अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करते हैं क्लासेस स्टडी के अंदर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर 1 केपीके और फेडरल बोर्ड की जो फिजिक्स की बुक है फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज बाय यूजिंग पैराफिक्सेस। पैराफिक्सेस की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि हम किसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करना, किलो किस चीज़ के इक्वल है 10 की पावर +3 किलो के इक्वल है। इसी तरह हम लिख लें नैनो, मिली, इस तरह ये हमारे पास है पैराफिक्सेस फॉर्म के। हम 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं, 10 की पावर -3 को क्या बोल रहे हैं, और 10 की पावर -6 को, 10 की पावर +6 को, ये हमारे पास होते हैं पैराफिक्सेस फॉर्म। अब ये हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन दिया गया है कि आप इसको पैराफिक्सेस फॉर्म में तब्दील करें। 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर। अब इसको चेक करें, -4 किस पैराफिक्सेस के करीब करीब है, -3 के करीब करीब है, यानी कि हम इस 10 की पावर -4 को 10 की पावर -3 बनाएंगे जो कि करीब करीब है। और 10 की पावर -3 किसके इक्वल है, मिली के इक्वल है। ठीक है, 10 की पावर -3 हम बनाएंगे और उसको क्या लिखेंगे, किसके इक्वल है, मिली। तो उसकी जगह इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, m से। तो अब यहाँ एक और हम जहाँ पे देखें साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हम जो सीख आए हैं कि जैसे हमारे पास ये वैल्यू हो, यहाँ पे ये वैल्यू, पॉइंट को अगर इस तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर क्या होता जाएगा, प्लस में ऐड होती जाएगी। यानी कि मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, 2 पॉइंट मूव करवा रहा हूँ, 1 2 डिजिट्स मूव करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे 7 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा, 2 मैंने मूव करवाया 7 और 5 को, यहाँ पे पॉइंट था, इसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब तो ये हमारे पास क्या किया, 10 की पावर पॉजिटिव होती है। अब इसी तरह एक हमारे पास ये एग्जांपल है 3 5, सही है। अब मैंने पॉइंट को क्या मूव करवाना है, यहाँ पे। जब हम इस साइड से इधर मूव करवा रहे होंगे, यानी कि हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, तो तब हम क्या करेंगे, 4.735 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट मूव करवाया है, एक ही नंबर मूव करवाया ना, 4 के इस साइड पे था, 4 के इस साइड पे ले आया, तो क्या आ गया, एक नंबर मूव करवाया, -1 आ गया। जब इस साइड से इस साइड पे जाएंगे माइनस में, और इस साइड पे इस साइड पे आएंगे प्लस में। ये आपने याद रखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। अब देखें यहाँ पे 10 की पावर -3 लाने के लिए यहाँ पे हम क्या लाएं, यहाँ पे हमें ले आना पड़ेगा 10 की पावर +1 ले आएंगे, तो ये -1 और +1 क्या हो जाएगा, -3। अब इसको मैं पॉइंट को इधर मूव करवा रहा हूँ, 4 के इस साइड पे था, 4 के इस साइड पे लेके जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा 0.4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ये पहले वाला, और मल्टीप्लाई 10 की पावर, एक ही पॉइंट मूव करवाया, हमने कहा था कि हम इस साइड से इस साइड पे आएंगे तो प्लस का ऐड करेंगे, एक पॉइंट मूव करवाया तो +1 आ गया। अब मैं इसको ये चीज लिख सकता हूं, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दें, -4 +1, और -4 +1 क्या होगा, -3, और ये साथ साथ यूनिट आ रहा था मीटर, कोई वैल्यू हमें गिवन दी थी जो कि इसका यूनिट था मीटर। अब ये 10 की पावर 3 किसके इक्वल, हमने क्या कहा किसके इक्वल है, मिली के, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, m से, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4 मिलीमीटर। इस तरह ये हमारे पास पैराफिक्सेस फॉर्म में तब्दील हो गया। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखें इसका सेकेंड पार्ट, बी पार्ट में देखें उसमें क्या कह रहा है। बी पार्ट में है 1.50, बी पार्ट है 15.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड, कोई एक वैल्यू है, सेकेंड टाइम की कोई वैल्यू है। अब इसको हमने पैराफिक्सेस फॉर्म में तब्दील करना, -8 है, -8। अब इसको हम करीब करीब कौन सा पैराफिक्सेस है, -9 ले आएंगे तो हमें पता है 10 की पावर -9 किसके इक्वल है, नैनो के। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 की पावर -9 को। अब हम 10 की पावर -9 यानी कि एक -1 हमने ऐड करना है। अब यहाँ पे देखें, हम पॉइंट को इस साइड से इस साइड पे लेफ्ट टू राइट मूव करवाते थे तो माइनस की वैल्यू एक ऐड होती थी। अब मैं इसी तरह पॉइंट यहाँ पे है 0 के इस साइड पे, अब मैं 0 के इस साइड पे मूव करवा दूं, यानी कि यहाँ पे ले आऊं 15 0.0 लिख लें या ना भी लिखें, पॉइंट यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, और एक ही नंबर इस साइड पे आया है तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -1। ये यूनिट वैसे का वैसे आ रहा है सेकेंड। 15 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेस सेम है, पावर को ऐड कर लेंगे, ये भी सेम 10 और 10,
-8 -1 सेकेंड, क्या आ जाएगा 15 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 और साथ में यूनिट वैसे का वैसे आ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -9 इज इक्वल टू नैनो, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करें तो हम लिख लेंगे नैनो सेकेंड। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका बी पार्ट का। इसी तरह हम पार्ट सी में देखें, पार्ट सी में है हमारे पास 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 ग्राम, 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 ग्राम। अच्छा, कोई एक वैल्यू हमें ग्राम में वैल्यू गिवन दे गया है, -7 है, -7 करीब करीब जो पैराफिक्सेस है उसे हम चेक करें कौन सा, -6 है। -6 हम इसमें कैसे -6 लेके आ सकते हैं, -6 हम लेके आ सकते हैं, हम प्लस का 1 ऐड करें, यानी कि हम इस पॉइंट को इस साइड से या इस साइड से इस साइड पे मूव करवाएं, को प्लस का 1 ऐड करेंगे, प्लस का 1 ऐड करेंगे और ये माइनस का 7 तो माइनस का 6 आएगा। तो हम इसको इस साइड पे मूव करवा रहे हैं, ये क्या बन जाएगा 0.75 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर पहले क्या था -7 और एक ही नंबर इधर मूव कर 7 किस साइड पे था, 7 किस साइड पे ले गए तो मल्टीप्लाई 10 की पावर +1 ग्राम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, -7 + 1 ग्राम, 0.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 + 1 कितना आ जाएगा -6 ग्राम। और 10 की पावर -6 हमें पता है माइक्रो की इक्वल है, हम इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे पैराफिक्सेस फॉर्म में माइक्रोग्राम। ये हमारे पास था पार्ट इसका सी पार्ट। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट्स। लेंथ गिवन है 15.6 ± 0.1 सेंटीमीटर और विड्थ गिवन है रिस्पेक्टिव तरतीब से। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द प्लेट्स विद अनसर्टेनिटी। आपने एरिया ऑफ प्लेट फाइंड करना है विद अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ की फाइंड करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी विड्थ की फाइंड करेंगे, फिर हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे एरिया। एरिया रेक्टेंगुलर का फाइंड करने के लिए हमें पता है क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो हम इस तरह इसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट में हम कर लेते हैं गिवन, आपके पास क्या कर लेना है, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ हम फाइंड कर लें, क्या है 0.01 डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू थी 15.6 ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में हम फाइंड करने जा रहे हैं तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 0.1 डिवाइडेड बाय 15.6 मल्टीप्लाई 100, 0.6410, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.64 परसेंटेज। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई लेंथ की अनसर्टेनिटी में। अब हम इसी तरह निकाल लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ। विड्थ डब्ल्यू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विड्थ, सही है। अब विड्थ की देखें हमारे पास क्या 0.01 डिवाइडेड बाय 10.80 मल्टीप्लाई 100, सेम इसी तरह। अब हम इससे देखते हैं क्या आता है 0.01 डिवाइडेड बाय 10.80 मल्टीप्लाई बाय 100 आ रहा है 0.9259, हम इसे लिख सकते हैं 0.092%। अब टोटल अनसर्टेनिटी जो लेंथ और विड्थ के अंदर क्या है, तो हम इस दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। टोटल अनसर्टेनिटी इन लेंथ एंड विड्थ क्या होगी 0.64 प्लस 0.092, किस में परसेंटेज में। हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये तो हमने लेंथ विड्थ की आई हुई थी, इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं लेंथ की 0.64 आ रहा है 0.732, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.732%। ये हमारे पास आ गई टोटल अनसर्टेनिटी किसमें, लेंथ एरिया की। अब लेंथ की और विड्थ दोनों के हमने टोटल निकाले। अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि एरिया रेक्टेंगुलर का फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ क्या गिवन थी हमारे पास 15.6, अनसर्टेनिटी को छोड़ के सिंपल 10.80, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे,
6 मल्टीप्लाई 10.80। देखते हैं भाई क्या आता है आंसर। 15.6 मल्टीप्लाई 10.80 अपना 168.48। हम इसे लिख लेते हैं 168.4। इसका यूनिट भी क्या था, सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू लिखें सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट को भी साथ साथ आप अप्लाई करते आते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया। अब हमने क्या निकालना था, एरिया, कल एरिया प्लेट विद अनसर्टेनिटी। हम क्या लिख देंगे कि हमारे पास एरिया क्या है, एरिया है 168.4 सेंटीमीटर स्क्वायर विद अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या है इसकी 0.732%। सही है, इस तरह हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास आंसर है। एरिया ये है और विद अनसर्टेनिटी क्या है इसकी, लेंथ और विड्थ की जो अनसर्टेनिटी हमने निकाली थी उन दोनों को हमने ऐड कर लिए। एरिया के लिए हमने मल्टीप्लाई किया और अनसर्टेनिटी को हम ऐड करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। न्यूमेरिकल 3 थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ गिवन है 100 प्लस 0.1 सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन क्या गिवन है, फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी कि ऐसे अपना नीचे की तरफ, पेंडुलम की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी और पेंडुलम की डायग्राम भी देखी थी कि हमारे पास ऐसे नीचे की तरफ लटका होता है, फ्री फॉलिंग बॉडी से होता है। अब वो क्या होता है, इस तरह मूव करवा रहा है तो उसके ऊपर नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या गिवन होती है 9.8, ठीक है, प्लस माइनस 0.1। ये हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन दिया गया। हमारे पास में गिवन क्या क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम L और एक्सेलरेशन A। हम लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे L से और एक्सेलरेशन को A से, ये आप लोगों ने याद रखना है। गिवन डेटा हमारे पास लेंथ था और एक्सेलरेशन था, आपने न्यूमेरिकल करते हुए साथ में लिख लेना है। अब हम इसे सोल्व करने जा रहे हैं तो हम इस कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज, अपना परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है टाइम पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है। सही है, ये हमने फाइंड करना है। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट में क्या करें, हमारे पास क्या होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, L से रिप्रेजेंट करवा रहा हूं तो परसेंटेज का फॉर्मूला ये 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज में हमें चाहिए। अब 100 से 100 कैंसिल तो ये क्या आ जाएगा 0.1%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ आ गई। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू थी 0.1 को हम डिवाइड कर देंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये भी हमें परसेंटेज में चाहिए। इसे सोल्व कर लेते हैं। 0.1 डिवाइडेड बाय 9.8, इसका आंसर ये आ गया मल्टीप्लाई 100, 1.02, 1.02 आगे 0 आ रहा था, हम इसे परसेंटेज में ऐसे लिख लेते हैं 1.02%। अब ये परसेंटेज एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास अनसर्टेनिटी एक्सेलरेशन की। अब टोटल हमारे पास क्या होगी, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ और एक्सेलरेशन की क्या क्या आएगी, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे टोटल में 0.1% प्लस 1.02%। ये हमारे पास 0.1 पहले निकली हुई है तो हम इसी में ऐड कर देते हैं 0.1 को, तो ये हमारे पास है 1.120। हम इसे लिख सकते हैं 1.12%। ये हमारे पास आ गई टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस न्यूमेरिकल की, लेंथ और विड्थ, लेंथ और एक्सेलरेशन की। अब हमने क्या करना है, टोटल कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। अब देखें टाइम पीरियड का, हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे 2πL/g। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हमने नहीं देखना, यहाँ पे कोई भी हम कांस्टेंट लिख लेते हैं। लेकिन लेंथ और एक्सेलरेशन के अंदर ऊपर पावर क्या आ रहा है, असल ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है कांस्टेंट मल्टीप्लाई लेंथ जी, पावर क्या है अंडर रूट का मतलब 1 है। अब जो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है लेंथ की और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, इस पावर की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस पावर को मल्टीप्लाई करने पर। यही हमारे पास यहाँ पे इसमें लॉजिक थी कि परसेंटेज
uncertainty in time period of the pendulum के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1/2 से जो टोटल परसेंटेज आई है हमारे पास अनसर्टेनिटी की 1.12, ठीक है 1.12%, इसको आपने क्या करना है, पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। वो क्यों, वो इस वजह से क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास ये था 2πL/g, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर क्या आ रही थी, पावर 1/2, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। 1/2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आई हुई थी, मल्टीप्लाई 1.2 का मतलब 0.5, तो ये आ रहा है 0.56, तो हम इसे लिख सकते हैं कल अपना करके 0.6%, ठीक है इसे हम लिख सकते हैं 0.6% दी हमारे पास आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, यही हमने फाइंड करनी थी। न्यूमेरिकल नंबर 4, थ्योरी स्टेटेड दैट द फोर्स डिपेंडेंट अपॉन किसके, विस्कोसिटी और रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। कहते हैं कि आप इसको ड्राइव करें डायमेंशनली थ्योरम को एनालिसिस करें कि ये फोर्स इस चीज के इक्वल है। हम इसके जनरल फार्मूला देखें तो हमारे पास यही होता है ना, ड्रैगिंग फोर्स का। यहाँ पे भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे एक, ये फार्मूला होता है हमारे पास ड्रैगिंग फोर्स का। अब कहते हैं कि आप इसको डायमेंशनली प्रूव करें कि ये वाली वैल्यू ऑफ फोर्स इस चीज के इक्वल है, सही है डायमेंशनल। अब डायमेंशनल के लिए हम पहले तो इसकी लेफ्ट साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड हम इक्वल प्रूव करते हैं। लेफ्ट साइड में क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल देखें तो क्या होता है, फोर्स का हमारे पास एक फार्मूला है F = m में इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब m क्या है यहाँ पे, मैस का डायमेंशन क्या होता है m, और a हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अगर यूनिट देखें तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास यूनिट होता है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या बनेगा, मीटर का यूनिट क्या होगा डायमेंशन, लेंथ, और टाइम की t सेकेंड टाइम का यूनिट है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन फॉर्म आ गई लेंथ इंटू टाइम -2, ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन। अब इसकी लेफ्ट साइड में हम ये पुट कर देंगे कि f का जो डायमेंशन है वो क्या क्या है, Fm/L/t-2, इसका लेफ्ट साइड का आंसर आ गया F = दिस। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड में। राइट साइड में हमने ये चीज प्रूव करनी है कि ये जो ऊपर पावर थी इसकी सबकी पावर आ रही है हमारे पास सेम। तो हम अब इसकी राइट हैंड साइड उठाएं, उसके अंदर कांस्टेंट तो जो डायमेंशन कोई नहीं होता उसमें कोई चेंज नहीं, इस वैल्यू को उठा लें। तो अच्छा पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, कांस्टेंट विस्कोसिटी के ऊपर पावर A ले लें, B ले लें और C ले लें। क्या हमारे पास कोई भी पावर्स हैं इनकी वो हम इक्वल प्रूव करेंगे, तो यहाँ भी पावर 1 है और 1 है। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। हमने वैसे उसी कोई भी हमने ले ली, पावर्स ले ली। अब हम इसको उस साइड पे प्रूव करेंगे। अब थोड़ा सा हमने ये देख लेना है विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्म क्या होती है। ये हम मैं इस चीज़ को विस्कोसिटी को इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेडियस को R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। विस्कोसिटी की जो हमारे पास डायमेंशंस फॉर्म है वो है हमारे पास विस्कोसिटी की, देखें क्या होता है, मीटर, लेंथ और T-1। विस्कोसिटी की आ गई। R हमारे पास क्या है, लेंथ है और लेंथ का हमें पता है V हमारे पास वेलोसिटी है और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर मीन लेंथ है और S मीन टाइम का यूनिट है। तो विस्कोसिटी का क्या आ जाएगा, L/T-1। ये हमारे पास रेडियस की भी डायमेंशन फॉर्म आ गई, वेलोसिटी की भी, विस्कोसिटी की भी। इनको हम यहाँ पे पुट कर दें। कांस्टेंट को अभी हम कोई नहीं लिखें, कोई फॉर्म चेंज नहीं आएगा। हम इसको देखते हैं कि डायमेंशन फॉर्म विस्कोसिटी की क्या थी, m, विस्कोसिटी की ऊपर पावर A, अब रेडियस की लेंथ पावर B, वेलोसिटी की पावर C, ये हमारे पास आ गई डायमेंशन फॉर्म। इसको हम अब ये पावर, इसकी भी पावर है, लेंथ की भी, T की भी। अब हम इसको उस तरह लिखेंगे ओपन करके, तो कैसे लिखेंगे, A -1 था तो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -A, लेंथ का ओपन करेंगे तो B, C, यहाँ पे पावर 1 थी लेंथ की, C आ गया, T -1 था तो क्या आ जाएगा
माइनस का सी। अब ये हमारे पास आ गए इसकी डायमेंशनल फॉर्म पावर ए बी सी। अब हमने ये प्रूव करना है कि ए पावर जो हमारे पास यहाँ पे ए बी सी है ना, इन सब की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास यही फार्मूला प्रूव हो जाए। अब देखिए मैथमेटिकली हम देखते हैं कि बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसमें बेस m की देखें कोई वैल्यू है नहीं है, तो ये हमारे पास m की पावर a वैसे का वैसे आ जाएगा। अब लेंथ का देखें, ये भी है, ये भी और ये भी बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें, माइनस का a प्लस का b, इस l की पावर प्लस का b थी, इस l की पावर प्लस की c है, तो ये मीन बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर रहे हैं मैथमेटिकली जो फार्मूला है। अब t के देखें, t और t बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें, माइनस का a और माइनस का c। ये हमारे पास आ गई इसकी डायमेंशंस राइट हैंड साइड की। अब हम इसको देख लेते हैं। हमने यही कहा था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है, कि फार्मूला यही बता रहा था कि ड्रैगिंग फोर्स इस चीज़ के इक्वल है, तो ये डायमेंशनली भी इक्वल होंगी, ये साइड और डाइचार्ज इक्वल आएगी। अब हम इसके डायमेंशनली देखें तो एफ है, इसके फोर्स का क्या थी डायमेंशन बनी, MLT-2, ये फोर्स की डायमेंशन बनी थी। और इसकी राइट साइड की जो डायमेंशन बनी है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या ये m की पावर a l की पावर माइनस a प्लस b प्लस c, और t की पावर क्या आई है, माइनस a और माइनस c। ये हमारे पास आई है इसकी पावर माइनस a और माइनस c t की। अब देखें यहाँ पे m है और यहाँ पे m है, हम इनको कंपेयर कर लें, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, इनकी पावर्स को। यहाँ पे m की पावर क्या है a, इस साइड पे m की पावर क्या है 1। एक तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। इक्वेशन नंबर 2 देखें, l की वैल्यू, यहाँ पे l की पावर क्या है 1, इस साइड पे 1 आ गया, इस साइड पे माइनस a प्लस b प्लस c प्लस b प्लस c। इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 देखें, माइनस a माइनस c, यहाँ पे पावर्स क्या है t की माइनस का 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 में पुट करता हूँ a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी c की वैल्यू। तो हम यही करते हैं, इक्वल टू 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, माइनस 2 प्लस का 1 था, ये a माइनस का था इसलिए ये माइनस का 1 माइनस c। अब इस 1 को इस साइड पे ले आए, माइनस 2 इस साइड पे माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस c। ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा माइनस 1, इस साइड पे माइनस, दोनों साइडों पे माइनस को डिवाइड कर दें तो c इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 1। ये हम साथ में लिख लेते हैं कि c इज इक्वल टू 1 और a भी इज इक्वल टू 1, ये दो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। b की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 यूज करें। इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू हमें b यहाँ पे इन्वॉल्व है, c का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, c का आंसर आया हमारे पास 1, a का आंसर आया 1, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड c इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, a की वैल्यू क्या आई थी 1, माइनस का था माइनस 1 हो गया, प्लस b, c की वैल्यू क्या आई थी 1, इन इक्वेशन 2 के अंदर हम पुट कर रहे हैं, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, तो b इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमने ये फार्मूला प्रूव करना था कि f इस चीज के इक्वल है, मैथ अपना डायमेंशनली। अब f का तो हमने देख लिया कि f इज इक्वल टू दिस। अब ये हमने फार्मूला बनाया था कि f इज इक्वल टू लेफ्ट साइड और राइट साइड ये है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं कि f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट a b और c, a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे कांस्टेंट 1 1 और 1, यहाँ पे वैल्यू 1 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें ये हमारे पास ड्रैगिंग फोर्स का जनरल फार्मूला है। अभी हमने यही प्रूव करना था कि डायमेंशनली भी हम प्रूव कर दें कि ये फार्मूला हमारा वेल एंड गुड है, तो हमने ये चीज प्रूव कर दी। न्यूमेरिकल नंबर 5 है सपोर्ट दैट आर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन किस किस का है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। टाइम का और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन है हमारे पास, एक x इज इक्वल टू बी टी। इनको हमने क्या करना है, यहाँ पे b का डायमेंशन फाइंड करना है और यहाँ पे a का डायमेंशन फाइंड करना है। अब पहले तो हम b की वैल्यू फाइंड करें, x इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, टी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड,
बी इस साइड पे टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। या फिर आप देखें कि दोनों तरफ आप टी स्क्वायर को डिवाइड कर दें, इस साइड पे कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू एक्स ओवर टी स्क्वायर। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, बी इज इक्वल टू एक्स ओवर टी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका बी का आंसर आया। अब हमने इसको डायमेंशनली देखने की क्या चीज है, क्या आ रहा है बी का डायमेंशन। एक्स हमारे पास से क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट है, और टी टाइम है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का आपस में रिलेशन था ये। अब x डिस्प्लेसमेंट है तो x का डायमेंशन क्या आ जाएगा, लेंथ, और t टाइम है तो टाइम का क्या डायमेंशन आ जाएगा, t। अब ये डायमेंशन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, x के लिए l और नीचे t का स्क्वायर था तो क्या आ जाएगा t का स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर ले जाएं तो क्या आ जाएगा t पावर -2, यहाँ पे प्लस का 2 है तो ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगी। ये हमारे पास डायमेंशन आ गया b का, लेफ्ट साइड इसका एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं कि x इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एफ टी। यहाँ पे हम साइन थीटा यानी कि x इज इक्वल टू a इंटू साइन 2 पाई एफ टी, ये पूरा हमारे पास एंगल है। जैसे हम ये बोलते थे कि साइन थीटा सही है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सही है, ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल है साइन थीटा। अब ये पूरा का पूरा हमारे पास एंगल गिवन है 2 पाई एफ टी, साइन का एक एंगल है। ये हमारे पास जनरल वैल्यू दे रहा है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ये भी हम देखें परपेंडिकुलर भी लेंथ है और हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन और लेंथ का डायमेंशनल क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू जो है साइन थीटा, ये वाली सारी वैल्यू साइन 2 पाई एफ टी इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। सही है, ये डायमेंशनिकली हम देख रहे हैं ना, तो डायमेंशनिकली ये भी डिस्प्लेसमेंट था, ये भी डिस्प्लेसमेंट था, हमारे पास 1 आया इसका आंसर। तो ये हमारे पास क्या आ गया a1x, तो x इज इक्वल टू a आ गया। सही है, अब हमने क्या करना है, a का डायमेंशन फाइंड करना है, तो हम x का डायमेंशन फाइंड करें। x का डायमेंशन हमने क्या कहा था, x इज अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन लेंथ। x हमारे पास एक लेंथ है और लेंथ का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है l, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे a x का डायमेंशन l। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका पार्ट 2। न्यूमेरिकल नंबर 6 का पार्ट ए है, कैलकुलेट द डेंसिटी 1.33 मल्टीपल 10 की पावर -7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करें किसमें, किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब में। यानी कि इस यूनिट को आप इस यूनिट में तब्दील करें। वैल्यू हमारे पास डेंसिटी की गिवन है। अब हम ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल आप अच्छी तरह करें क्योंकि इसमें मोस्टली ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। हम डेंसिटी इज इक्वल टू 1.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है, इस ग्राम को किस में तब्दील करना है, किलोग्राम में, और पर सेंटीमीटर क्यूब को पर मीटर क्यूब में। ये हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हम ग्राम को किस में तब्दील कर रहे हैं, ग्राम इंटू किलोग्राम, यूनिट के यूनिट्स को हमने देखना है। अब किलो देखें, किलो हमारे पास क्या होता है 10 की पावर 3, या इसे हम 1000 लिख सकते हैं। अब एक किलोग्राम के अंदर हमारे पास कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं हमारे पास 1 किलोग्राम के अंदर। अब हमने इस 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, ये 1000 इस साइड पे है, उस साइड पे जाके हम केजी में तब्दील कर रहे हैं ना, ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा केजी। इसको हम 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं 3, और ये ऊपर आएगा तो 10 की पावर -3 केजी के 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 केजी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इस ग्राम की जगह पे चेंज कर ली हमने केजी के अंदर। हम ये 1 ग्राम की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास बात रही सेंटीमीटर क्यूब को हम किस में तब्दील करें, मीटर क्यूब में। अब हम ये लिख लेते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू पर मीटर क्यूब में हम तब्दील करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें सेंटीमीटर क्यूब, सेंटी इज इक्वल टू 10 की पावर -2, सी इज इक्वल टू 1/1000, 10 की पावर -2 था, नीचे आया +2 और 10 की पावर 2 का मतलब है 100। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर, कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पर फिक्सेस यूज कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 मीटर। अब हमने क्या करना है, सेंटीमीटर का क्यूब, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूं,
पावर -3 ले लो, यानी कि ये सेंटीमीटर क्यूब था, पावर 3 थी ना, तो इस साइड पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर -3 लेनी पड़ेगी। अब ये इस साइड पे होगा तो ये तो बन जाएगा, ये चीज बन गई। इस साइड पे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। अब देखें तो हमारे पास पर सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर क्यूब में तब्दील कर लिया कि इसकी जगह पे सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे मैं ये चीज पुट कर सकता हूं। अब मैं आ जाता हूं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 ग्राम की जगह क्या पुट करें, 10 की पावर -3 kg, 10 की पावर -3 kg इंटू सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे क्या पुट करें, सेंटीमीटर क्यूब की जगह 10 की पावर 6 पर मीटर क्यूब, 10 की पावर 6 पर मीटर क्यूब। अब हम आ जाते हैं, इनके यूनिट्स को अलग कर लेते हैं, केजी और मीटर क्यूब को और 10 की पावर को अलग अलग कर लें। 10 की पावर -7, 10 की पावर -3 और 10 की पावर प्लस का 6 और यूनिट क्या क्या आ गए, केजी और पर मीटर क्यूब। यूनिट्स को देखो तो हमने इसी में तब्दील करना था, केजी पर मीटर क्यूब में हम तब्दील कर लिया। अब ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, 10 की पावर -7 और -3 प्लस का 6 यूनिट आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। अब -7 -3 माइनस का 10 और माइनस का 10 प्लस का 6 माइनस का 4 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस क्या आ जाएगा, 10 की पावर -4 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि हम इसको किस में तब्दील कर लें, केजी मीटर क्यूब में। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आंसर सही नज़र नहीं आ रहा। इस तरह ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। अब इसका पार्ट 2 है हमारे पास। अब ये पार्ट बी आ रहा है इसका, वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकेंड चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटर को हम किस में तब्दील करेंगे, किलोमीटर में, डिस्टेंस है ना, मीटर को किलोमीटर में, और टाइम को सेकंड है, सेकंड को हम किस में तब्दील करेंगे, घंटों के अंदर, यानी कि 1 आवर के अंदर। तो अब देखिए कितने आवर्स बनते हैं। अब इसमें हमने टाइम को सेकंड को घंटों के अंदर लाना है और मीटर को किलोमीटर में लाना है। अब हम वही यहाँ पे पहले यूनिट चेंज कर लेते हैं इसके, कि मीटर चेंज इनटू किलोमीटर। सही है, 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास मीटर होते हैं 1000। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। हमें 1 मीटर चाहिए। इस मीटर की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, किलोमीटर, और साथ में जो वैल्यू आ रही होगी 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा इनटू किलोमीटर। किलोमीटर में तब्दील हो रहा है, यूनिट तब्दील हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर इंटू 10 की पावर 3, ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोमीटर। ये हमारे पास आ गई वैल्यू 10 की पावर -3 किलोमीटर। 1 मीटर को हमने किस में तब्दील कर दिया, किलोमीटर में। अब हमने किसको तब्दील करना है, अब सेकंड को हमने किस में तब्दील करना है, पर आवर के अंदर, कि सेकंड को हम तब्दील करें पर आवर के अंदर। अब वो भी हम देख लेते हैं कि सेकंड को घंटों के अंदर ला रहे हैं, सेकंड्स को। अब 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट मल्टीप्लाई 60 सेकंड। सही है, 60 मिनट और 60 सेकंड। अब ये कितने हो गया, 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होंगे। अब हमें क्या करना है, सेकंड्स की जगह पे क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम क्या करें, सेकंड, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/36 पर आवर। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू। सही है, मीटर को भी हमने तब्दील करें, मीटर की जगह पे किलोमीटर यूनिट तब्दील हो गया, सेकंड की जगह पे पर आवर तब्दील हो गया। सही है, अब हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड का यही मतलब था ना, नीचे डिवाइड हो जाएगा, पर आवर का मतलब नीचे पावर आएगी प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लें, 20 वैसे का वैसे m की जगह पे, मीटर को हम 1 मीटर की जगह पे क्या पुट करें, 10 की पावर -3
10 की पावर -3 के और m, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड की जगह पे पर आवर में तब्दील कर रहे हैं, 1/36 आर। सही है, आगे हमारे पास आ रहा है मैथमेटिकली कैलकुलेशंस। 20 मल्टीप्लाई, इस 10 को आप नीचे ले आओगे तो क्या बन जाएगा, 10 को अगर हम नीचे ले आए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 की पावर -3 है और नीचे आके +3 हो जाएगा। और एक और बात, ये डिवाइड के नीचे डिवाइड हो रही हो, जैसे ये 1/a वैल्यू ओवर आपके पास c/d हो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/a मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो a/c डिवाइड हो जाएगा इस तरह। तो इसी तरह हम इस वैल्यू को भी क्या कर लेंगे, ये 1/36 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपके पास, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ये तो हम इसे नीचे ले आए ना, -3 था, हम इसे प्लस में ले आए, ऊपर इस तरह ले आए। अब ये हमारे पास ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 1 नीचे आ रहा है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, v = 20 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 1003 का मतलब 30, 20 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 36। सही है, यूनिट साथ में क्या आ रहा है, यूनिट भी साथ साथ लिखते हैं। ये क्या था, किलोमीटर, ये पर आर को हम ऊपर ले गए पर आर, ऐसे माइनस में लिख सकते हैं, यानी कि किलोमीटर पर आर। अब इसे हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ रहा है, 72, 36 मल्टीप्लाई 2 72 किलोमीटर पर आर। ये हमारे पास आंसर आ रहा है वेलोसिटी का। तो हमने यूनिट क्या था हमारे पास, मीटर पर सेकेंड, हमने तब्दील कर दिया किलोमीटर पर आर के अंदर। न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास, इफ देयर आर नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर है हमारे पास, ये नंबर्स हैं एटम्स इन 4.0 ग्राम ऑफ हीलियम, के हीलियम का कितना, 4.0 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ हीलियम एटम, के हीलियम एटम का मास क्या होगा, ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी ये कर चुके हैं, हमारे पास ये फार्मूला है, मास ऑफ हीलियम एटम किसके इक्वल है, मास ऑफ हीलियम की कितना मास यूज हो रहा है, जैसे 4.0 है, और टोटल नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ पे अब हम देखें हमारे पास मास ऑफ हीलियम एटम कितना था, 4.0 ग्राम, और नंबर्स देखें 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस का 23। सही है, ये हमारे पास यूनिट्स आ रहे हैं, इसका नंबर्स आ रहे हैं। अब हम इस पावर्स को देखें, ऊपर ले आए तो क्या आ जाएगा, 4.0 ग्राम, ग्राम को हम बाद में लिख लेते हैं, 4.0 ऊपर मल्टीप्लाई 10 की पावर -23, और नीचे क्या बच गया, 0.2, साथ में यूनिट क्या था, ग्राम। सही है, ये हमारे पास आ गया वैल्यू, ग्राम को हमने वैसे लिखा, 10 की पावर +23 था, ऊपर गया -23। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। इस साइड पे क्या है, 4.0 मतलब कि 4 है, डिवाइडेड बाय 6.02, क्या आ गया, 0.6644। तो इस तरह ये हमारे पास वैल्यू हो गई, और साथ में क्या है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम। सही है, 0.66 ये वाली वैल्यू आई। अब इसको हम साइंटिफिक अगर अच्छी तरह यहाँ पे भी लिख लें तो हमारे पास सही है, कोई मसला नहीं है, आंसर सही है हमारा। इस पॉइंट को हम यहाँ पे मूव करवाएं तो साइंटिफिकली हमने ये देखा था कि अब पॉइंट को इस साइड में मूव करवाते हैं तो पावर्स क्या होती है, साथ में माइनस के अंदर ऐड हो जाती है। एक पॉइंट मूव करवा रहे हैं, अपना क्या हो जाएगा, 0.644 मल्टीप्लाई 10 -3 पहले, 23 पहले था, एक पॉइंट इधर मूव करवाया तो 10 की पावर -1 ग्राम। अब बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर लें, ऐड कर लें, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। तो -24 ग्राम हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इस तरह ये हमारे पास था न्यूमेरिकल, इसे सॉल्व करना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8, कंप्यूट द फॉलोइंग करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कि हम इसे करेक्ट साइंटिफिकली नोटेशंस में लिखेंगे। हमारे पास जिसका फर्स्ट पार्ट ए है,
3.85 मल्टीप्लाई 3.9 मीटर। सही है, दोनों वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब इसमें देखें कि छोटी छोटी वैल्यूज़ के कितने नंबर हैं, 3.9 यानी कि 2 डिजिट्स हैं। सही है, 2 डिजिट्स में हम इसे 2 डिजिट्स फॉर्म में लिखेंगे। हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 15.015 मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर। सही है, अब हम इसको कितने डिजिट्स में लिखेंगे, 2 में ही। जैसे ये 3.9 ये छोटी छोटी वैल्यू थी, 2 डिजिट्स में थी, तो हम इसे 2 डिजिट्स फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 0 से 0.0 आगे 15 छोटी सी स्मॉल सी वैल्यू से निगलेक्ट करके हम 15 मीटर स्क्वायर लिख लिया। अब नीचे वाली वैल्यू हमारे पास 0.23 kg प्लस 8.5489 kg। हम इन दोनों वैल्यू, अब इसमें छोटी वैल्यू कितनी नंबर्स हैं, जैसे 8.5489 इसके 5 डिजिट्स हैं, 0 1 0 2 और 3 इसके 4 डिजिट्स। हम इसे 4 डिजिट्स फॉर्म में आंसर लिखेंगे। 4 डिजिट्स फॉर्म में हमने आंसर लिखा तो हमारे पास क्या आया है, अभी हमने मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 103.1.4589। सही है यार। अब पॉइंट के बाद देखिए 5 है, 5 बड़ी वैल्यू है। हम 5 में से एक यहाँ पे 1 के अंदर ऐड करके हम इसे कितने नंबर लिखेंगे, 4 ही हमने लिखने हैं, क्योंकि यहाँ के पास जो ऊपर वाली वैल्यू थी ना स्मॉल जो थी छोटी, वो सिर्फ उसके 4 ही नंबर थे, तो हमने इसे 4 डिजिट्स के अंदर लिखेंगे। हमारे पास सी पार्ट है 22 डिवाइडेड बाय 7। ये पता है कि इसकी वैल्यू आप पाएगी, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.1428। इस तरह इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे। अब इसका पार्ट डी हम चेक करें। डी पार्ट के अंदर है हमारे पास मास है प्रोटॉन और मास है इलेक्ट्रॉन। सही है, MFP और MFC। हम इसे लिख लेते हैं 1.67 मल्टीप्लाई बाय अपना -27 kg ओवर 9.1096 मल्टीप्लाई 10 की पावर 31 माइनस का 31 kg। kg से kg कैंसिल, और इस साइड पे हमारे पास बचा 1.67 और नीचे अब 9.1096। अब ऊपर पावर क्या थी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 और नीचे क्या था 10 की पावर -31। इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस में 10 की पावर प्लस का 31 प्लस का 31। सही है, kg से kg से हो तो हमारे पास कैंसिल हो चुका है। अब पावर्स को देखें और क्या आ जाएगा, माइनस का 27 और प्लस का 31, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर प्लस का 4। इस साइड पे हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 1.67 डिवाइडेड बाय 9.196, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। सही है, इसको वैसे लिख के हमने 0.183 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब बेस से हम थी पावर्स को ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.183 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा 4। अब 10 की पावर 4 है, यहाँ तक हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इसको हम करेक्ट फॉर्म में लिखें तो पॉइंट को हम 1 से इस साइड पे पॉइंट हम इसको इस साइड पे ले जाए। हमें पता है कि हम जब पॉइंट को लेफ़्ट से राइट मूव कराते हैं, यानी कि पॉइंट 1 से इस साइड पे हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे, एक ही नंबर मूव करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर -1 में ऐड करते हैं। तो 10 की पावर 4 पहले था और 10 की पावर -1 ये आ गया। तो अब बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लें, क्या हो जाएगा 10 की पावर +4 और -1 प्लस का 3 आ जाएगा 10 की पावर 3। ये हमारे पास सॉल्व हो चुका। इस तरह ये हमारे पास था आंसर। हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को न्यूमेरिकल नंबर 9 जिसमें आ रहा है हमारे पास रेक्टेंगुलर मेटालिक पीस, उसकी लेंथ क्या है, लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करें 7.2 ± 0.1 सेंटीमीटर, और विड्थ को W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है हमारे पास गिवन 3.70 ± 8.01 सेंटीमीटर। सही है, लेंथ और विड्थ हमारे पास गिवन है। क्या फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मेटालिक पीस एंड अनसर्टेनिटी इन एरिया। सही है, एरिया फाइंड करना है और अनसर्टेनिटी, सही है, टोटल अनसर्टेनिटी हम फाइंड करेंगे।
मेटालिक पीसेस का। सही है। अब हम देख रहे हैं क्या, हम पहले करें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। क्या 0.01 डिवाइडेड बाय 7.20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास, इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.139%। अब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आएगा? 0.01 डिवाइडेड बाय 3.70 मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसे सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से, देखते हैं कि क्या आता है। चूँकि हमारे पास आंसर आ रहा है 0.139, बल्कि आंसर आ रहा है 0.27%। ठीक है, परसेंटेज हमने निकालनी थी 0.27%। अब टोटल अनसर्टेनिटी क्या होगी हमारे पास? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ की जो अनसर्टेनिटी आई है अलग अलग, हम इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.139% प्लस 0.27% को हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? 0.4%। सही है, हम इन दोनों को ऐड करें हैं 0.193 प्लस 0.27 0.4%। सही, ये हमारे पास आ गई टोटल अनसर्टेनिटी। अब हमने क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया की हमें पता है, एरिया किस चीज़ के इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ की वैल्यू 7.20 और विड्थ 3.70। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7.20 मल्टीप्लाई 3.70 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 26.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमने आंसर निकाला। अब एरिया भी हमारे पास आ गया और टोटल अनसर्टेनिटी भी। न्यूमेरिकल 10, जिसमें हमें वैल्यूज़ गिवन दी गई हैं, हम इनसे क्या करना है? साइंटिफिकली पॉइंट्स को राउंड अप करके हमने इसको लिखना है साइंटिफिकली नोटेशंस के अंदर। यानी कि अब एक पहली वैल्यू हमारे पास 8.99 मल्टीप्लाई बाय 9, हम इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 1520.91। अब देखें 9 बड़ी वैल्यू है, 1 छोटा है। पहले 1 राउंड अप होगा तो 0, और 0 के बाद हम एक ऐड कर लें 9 में से एक इस साइड पे, तो क्या आ रहा है? 0 की जगह पे 1, तो 1521 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 23.5 प्लस, अब यहाँ पे प्लस हो रहा है 2 3 4, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 23.5 प्लस 2 3 4 ऐड किया तो इसका आंसर आ रहा है 257.59। सही है, 59। अब यहाँ पे हम क्या करें? इसको राउंड अप करने के लिए 9 बड़ी वैल्यू है और 5 छोटा है, तो 5 के अंदर हम एक ऐड कर लें 9 में से एक लेके। 5 के बाद बड़ी वैल्यू आ गई ना 9, तो हम इसे लिख सकते हैं 257.6 लिख के आगे वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। पार्ट सी 94.25 डिवाइडेड बाय 80। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 984.25, तो
तो इसका आंसर आ रहा है 12.303। सही है। अब इसको हम राउंड अप कर लें तो 3 के बाद आ रहा है 0। सही है, 0 से एक छोटी वैल्यू हम इसको उस साइड पे नहीं ले जाएंगे, बाकी सारी वैल्यू को निगलेक्ट कर दें। 12.3 हमारे